Welcome students. Today we are going to start new topic, that is forms of market. Let's start with concept of market. In ordinary sense, the market refers to the physical place where commodity are bought and sold. Market refers to a physical place where commodity bought or sold. The concept of market is in this common uses give an idea of a single place where people go to buy something. Thus, we refer to the cannot place or Chandni Chowk in a Delhi और वेजिटेबल मार्केट फिश मार्केट इन कोलकाता. मीन्स किसी पर्टिकुलर प्लेस को आप मार्केट नहीं बोलोगे, जहाँ कहीं भी ऐसा कोई भी प्लेस जहाँ पर कमोडिटी का बाय और सेल हो रहा है, दैट प्लेस इज मार्केट. ओके, नाउ फॉर्म्स ऑफ मार्केट. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट on the basis of above mentioned criteria, market may be classified into 5 types: perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly, and monopoly. Today we will talk about perfect competition in detail. Okay, perfect competition meaning and features of perfect competition. Okay, let's start. Perfect competition meaning. तो perfect competition is a market structure in which there are large number of producers firms producing the homogeneous product. Large number of producers producing homogeneous product that no individual firm can influence the price of the commodity. Means perfect competition is a market structure जहाँ number of seller बहुत ज़्यादा होंगी, number of buyers also very multiple होंगे, and product homogeneous, एक ही जैसा सारे के सारे प्रोड्यूसर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और फर्म के प्रोड्यूसर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करा सकते. मीन्स प्राइस टेकर होंगे, टेकर होंगे. जो प्राइस मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है वही मार्केट प्राइस अडॉप्ट करना होगा न्यू एग्जिस्टिंग फर्म को. नई जो एंट्री कर रही न्यू एंट्री फर्म को वही मार्केट प्राइस अडॉप्ट करना होगा. सो इन दिस टाइप ऑफ मार्केट प्राइस डिटरमाइन द इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, प्रोड्यूसर प्राइस नहीं डिसाइड करता है. ओके, बिकॉज प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं, मल्टीपल प्रोड्यूसर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. So, by all the firms taken together through the forces of market demand and supply, perfectly competitive firm is such a small part of the total industry in which it operates that it cannot influence the price of the product. Okay, the firm has no control over the product price. Means एक single individual firm प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी. उसकी एंट्री या एग्जिट होने पर मार्केट में कोई जो है इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मार्केट में सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट बहुत सारी प्रोड्यूसर फर्म प्रोड्यूस कर रही. ओके, सो दिस मीन दैट फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अज्यूम्ड टू प्राइस टेकर रादर देन प्राइस मेकर. मीन्स प्राइस फर्म या प्रोड्यूसर नहीं बनाता, जो फर्म इंडस्ट्री प्राइस डिटरमाइन करती है उसी को अडॉप्ट करना होता है नई आने वाली एंट्री फर्म को. ओके, अ फर्म सेड टू बी प्राइस टेकर व्हेन इट हैज़ टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस. यस, ओके. नाउ फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशंस. तो फर्स्ट वन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स. मल्टीपल बायर, मल्टीपल सेलर भी बहुत हैं और बायर. तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी अंडर परफेक्ट कंपटीशन ईच टू स्मॉल टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बाय हिज हर एक्शन.
This means that under perfect competition, a firm produces such a small part of total market output that change in output will not have any noticeable effect of market supply, hence on the price of the commodity. Means मार्केट में प्रोड्यूसर्स इतने ज़्यादा हैं कि एक सिंगल फर्म के एंट्री से या एग्जिट से मार्केट की सप्लाई पर नोटिसेबल मींस इतनी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई सप्लाई पर कोई कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ना ही एक प्रोड्यूसर्स के आ जाने से प्रोडक्ट कम ही हो जा रहा है सप्लाई, ना ही कुछ प्रोड्यूसर्स के चले जाने से सप्लाई डिक्रीज ही हो जा रही। ओके, इसलिए वो प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। सेकेंड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। यस, all the firms under perfect competition produce homogeneous or identical product like photocopy shops। आप किसी भी शॉप पर फोटोकॉपी प्रिंट लीजिए, एक ही जैसा प्रिंट आएगा। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म इज परफेक्टली सब्स्टिट्यूट अनदर फर्म्स प्रोडक्ट। होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज रिफर नॉट only the physical characteristics of the commodity such as quality, color, size, design, chemical component, etc., but also the environment factors such as location and seller credit facility. It is important to note that it is total conditions surrounding the sale of the product which must be considered. Okay, now third feature is freedom of entry and exist। yes, कोई भी प्रोड्यूसर्स एंट्री कर सकता है मार्केट में, कल जाके किसी को भी नया फोटोकॉपी शॉप ओपन करना, यस ऑफकोर्स ओपन कर सकता है, फ्री एंट्री है। एग्जिट भी फ्री है, आप जब चाहो बंद कर सकते हो, क्लोज कर दो अपना शॉप, बंद कर दो, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रीडम ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट। दिस मीन्स दैट न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर, यस, and industry and start producing if they wish to exist। existing firms are free to cease production and leave the industry so desire। there are no restriction on legal, natural or man-made on the entry of new firm into the exist one। okay, now next one is perfect mobility of resources। another important characteristics of perfect competition is that resources are perfectly movable। This characteristics ensure that resources are factor of the production can enter or quit firm industry at will। इंडस्ट्री की मर्जी पर, प्रोड्यूसर्स की मर्जी पर जो है वो मूव कर पाए वन प्रोड्यूसिंग टू अनदर प्रोडक्ट। परफेक्ट नॉलेज। यस, consumers, firm, resources owner under perfect competition have perfect knowledge about the market conditions। जो परफेक्ट कंपटीशंस में प्रोड्यूसर्स होते हैं या बायर्स होते हैं, इनको मार्केट का नॉलेज होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज absence of transport cost। Another feature of the perfect competition is that buyer and seller incur no transportation cost in purchasing selling goods। In other words, there is no cost of transportation assumption is necessary to maintain uniform prices throughout the market। आप एक जगह वन प्लेस पर, दूसरे प्लेस पर, हर जगह सेम प्राइस पर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बेयर करने का कोई मतलब ही नहीं। जहाँ पर जिसको नीड है वहीं बाय कर लेगा वो चीज़। ओके ओके